किरण की शादी करीब 12 साल पहले राजस्थान के पाली जिले के सोजत के क्षेत्र सिरयानी थाने के अंतर्गत एक गांव में हुई थी। किरण भोली भाली थी। वह अंधविश्वासी परिवार से आई हुई थी। वह समझती थी कि तंत्र मंत्र से तांत्रिक बाबा या मौलवी कुछ भी कर सकते हैं। उसने अपने अंधविश्वासी परिवार में भी भूत प्रेत भगाना या टोना टोटका करने वाले भोंपे तांत्रिक देखे थे। वह नहीं जानती थी कि इन ठगों का काम लोगों में भूत प्रेत का डर दिखाकर अपनी झोली भरना मात्र होता है। किरण को शादी के 2 साल बाद एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उसने गुड्डू रखा। गुड्डू इस समय 10 साल का था। किरण के ससुर और पति दक्षिण भारत में अपना बिजनेस करते थे। उनका वहाँ जमा जमाया धंधा था। वह 1.5-2 बरस में घर आते थे। किरण यहाँ पर इकलौते बेटे के साथ रहती थी। किरण ने गांव में एक अच्छा मकान बनवाया था। मकान निर्माण का काम पाली जिले के राणावास निवासी राजू राम मेघवाल ने किया था। राजू ने किरण के घर कई महीने तक काम किया था। वह उसे अच्छी तरह से जानता था। किरण भी उसे पहचानती थी। राजू को पता था कि किरण का पति और ससुर प्रदेश में रहते हैं और उनके पास लाखों रुपए हैं। राजू की मुलाकात जब रोशन बाबा से हुई तो वह उससे बहुत प्रभावित हुआ और उसका शिष्य बन गया। पाली का रहने वाला आरिफ खान भी रोशन का चेला था। वह पेशे से ड्राइवर था। वह भी रोशन के ठगी के धंधे में शामिल हो गया। रोशन, राजू और आरिफ ने तंत्र मंत्र द्वारा जमीन में गाड़ा धन निकालने, पत्थरों को सोना बनाने और सरकारी नौकरी की तलाश करने वाले युवकों से ठगी करनी शुरू की। राजू और आरिफ गांव में ढाणी में ऐसी महिलाओं की तलाश करते जो अकेली या विधवा होती थीं। उन अकेली महिलाओं को रोशन के चेले झांसा देते थे कि रोशन बाबा बहुत पहुंचे हुए तांत्रिक है, वो घर में दवा धन निकाल देते हैं। बाबा रोशन ने सैकड़ों लोगों को घर से करोड़ों का धन सोना निकाल दिया है। जो महिला इस झांसे में फंस जाती उसके घर में रोशन और उसके चेले रात में तंत्र मंत्र किया करते थे। वे उस महिला पर वशीकरण करके फिर उसको नग्न करके उसके साथ दुष्कर्म करते थे। महिला अगर दुष्कर्म के बाद इनसे कुछ कहती तो उसे पिस्टल दिखाकर डराया जाता। नहीं मानने पर फर्जी क्राइम इंस्पेक्टर बने आरिफ से धमकवाया जाता, जेल भेजने का डर दिखाया जाता। इस तरह ये लोग उससे रुपए ऐंठ कर चलते बनते। सरकारी नौकरी की तलाश करने वालों को रोशन बाबा की ऊंची पहुंच का हवाला देकर लाखों रुपए ठग जाते। एक युवक से रोशन बाबा और उसके शागिर्दों ने करीब 10 लाख रुपए ठगे थे। इसका मुकदमा फालना थाने में दर्ज हुआ। बाबा रोशन ने जून 2019 में राजू राम से कहा, राजू कोई बड़ी मछली फंसाओ जिससे हमें लाखों रुपए मिले। ठीक है बाबा जी, मैं देखता हूँ, राजू ने उससे कहा। राजू राम ने किरण का मकान बनाया था। वह जानता था कि किरण बहुत पैसे वाली है और उसका पति और ससुर बाहर काम करते हैं। वह घर में एक बच्चे के साथ रहती है। किरण को अपने जाल में फंसाने के लिए राजू जून 2019 में एक दिन किरण के घर जा पहुंचा। राजू ने रोशन बाबा की तंत्र विद्या का खूब बखान किया और उसे तंत्र मंत्र से घर में दबा करोड़ों का सोना निकाल कर देने का झांसा दिया। किरण उसके झांसे में आ गई। किरण ने राजू से कहा कि यह बात किसी को पता न चले वरना पुलिस तंग करेगी। किरण ने किसी से जिक्र नहीं किया। वह राजू के साथ जुलाई 2019 में बाबा रोशन से मिली। रोशन ने किरण को धर्म बेटी बना लिया और कहा, हम बेटी को करोड़पति बना देंगे। किरण ने सोचा रोशन बाबा भले आदमी हैं, उन्होंने उसे धर्म बेटी बनाया है, अब घर में गड़ा धन निकाल कर उसे माला माल कर देंगे। अगली शाम रोशन बाबा और किरण राजू के घर पहुंच गए। घर में आकर रोशन बाबा ने कहा कि तुम्हारे घर में तो करीब 10 करोड़ का सोना दबा है, तंत्र मंत्र काफी दिन करना पड़ेगा। रोशन की बात सुनकर किरण बहुत खुश हुई। बात करोड़ों रुपए के सोने की थी। वो अपने घर में पूजा कराने को तैयार हो गई। इसके बाद किरण के घर में तंत्र मंत्र का झूठा खेल शुरू हो गया। किरण के बेटे को अलग कमरे में सुलाकर इन पाखंडियों ने दूसरे कमरे में किरण की मौजूदगी में तांत्रिक क्रियाएं शुरू की। किरण पर वशीकरण किया। किरण के होश आवाज ठिकाने नहीं रहे। फिर रोशन और राजू ने किरण को नग्न करके उसके साथ दुष्कर्म किया। वशीकरण खत्म हुआ तो किरण को होश आया। तब उसे महसूस हुआ कि इन लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। इसकी शिकायत उसने उन दोनों से की और कहा कि मैं सबको आप लोगों की करतूत बताऊंगी। फिर रोशन और राजू ने एयरगन पिस्टल से किरण को जान से मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं, उसने फर्जी क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर बने अपने चेले आरिफ से भी फोन पर किरण की बात कराई। आरिफ ने भी उसे चुप रहने की धमकी दी और कहा कि वह उसे किसी भी मामले में फंसाकर जेल भेज देगा। इन लोगों की धमकी से किरण ने अपना मुंह बंद कर लिया। बाद में रोशन ने किरण को समझाया कि गड़ा धन निकालने के लिए यह भी एक पूजा का हिस्सा है। इसके बाद अक्सर तंत्र मंत्र के नाम पर किरण का वशीकरण करके दुष्कर्म किया जाने लगा। किरण से रुपए भी ऐंठे जाने लगे। एक रोज उन्होंने किरण की गैर मौजूदगी में कमरे की खुदाई की। खुदाई में निकली मिट्टी और पत्थर वगैरह बोरी में डाल दिए। पत्थरों पर सोने के रंग जैसा केमिकल लगाकर पत्थर सुनहरे कर दिए गए थे और बोरी गड्ढे में रखकर किरण को बुलाकर पत्थर दिखाकर कहा, देखो इन पत्थरों को, ये सोने के बन रहे हैं। भोली किरण भी कुछ नहीं समझी। वह इज्जत और धन लुटाती रही। एक दिन आरिफ आया। रोशन बाबा ने किरण को बताया कि यह क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर है। इन्हें पता चला है कि इस घर में से गड़ा धन निकला है।
पुलिस का झंझट हो जाएगा, इसलिए इन्हें 3 लाख रुपए दे दो, वैसे भी करोड़ों का सोना है, 3 लाख के क्या मायने। तब किरण ने 3 लाख रुपए आरिफ खान को दे दिए। काफी दिन बाद भी जब पत्थर सोना नहीं बने तो किरण ने बाबा से पूछा कि क्या बात है, पत्थर तो वैसे के वैसे ही हैं, पहले जैसे। तब रोशन बाबा ने बोला, तुम्हें अपनी बेटी की बलि देनी होगी, तब ये पत्थर सोना बनेंगे। इन पत्थरों के सोने में बदलने के बाद तुम्हें सोना बेचने पर करोड़ रुपए मिल जाएंगे। बेटे की बलि की बात सुनकर किरण बोली, मैं बेटे की बलि नहीं दूंगी, मुझे मेरे अब तक दिए 45 लाख रुपए वापस करो। रोशन बाबा ने उसे पिस्तौल दिखाकर डराया। वो रात में वीडियो कॉल करके कहता, मैं जन्नत में हूँ और वापस आ जाऊंगा, ऐसे ही बलि के बाद तेरा बेटा भी जीवित हो जाएगा। कमरे में लाइट इफेक्ट से वह किरण को बरगलाता था। जन्नत में हूँ झूठा नाटक करके किसी तरह से बेटे को मरवाना चाहता था, मगर किरण ने बलि देने से इनकार कर दिया और पैसा वापस मांगने लगी। किरण ने ज्यादा दबाव बनाया। तब अक्टूबर 2020 में रोशन बाबा और उसके चेले राजू आरिफ भाग खड़े हुए। किरण समझ गई कि उसके साथ बहुत बड़ी ठगी हुई है। बार बार असमत लूटी गई और 45 लाख रुपए भी ठगे लिए। फरवरी 2021 में जब किरण का पति घर आया तब किरण ने अपने साथ घटी घटना बताई। पति किरण के साथ थाने पहुंचा और तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। रोशन ने ठगी के रुपयों से अपने नाम कुछ नहीं खरीदा, उसने दूसरों के नाम से ही प्रॉपर्टी खरीदी थी। पूछताछ पूरी होने पर कोर्ट के आदेश पर सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।